जय गुरु जी संगत जी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे लेटेस्ट सत्संग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो बहुत ही सुंदर है और गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। आप सत्संग अंत तक सुने और पूरा सुने, क्योंकि आप जानते हैं कि सत्संग के हर शब्द में बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं। आपको कई सारे सवालों के जवाब भी मिलते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। आज का सत्संग गुरु जी की पुरानी संगत का है, माला दोसांझ आंटी का, जिनको गुरु जी मासी कहकर पुकारते थे। जय गुरु जी संगत जी, सबको मेरी तरफ से प्रणाम। संगत जी, गुरु जी के बारे में कुछ भी कहना यह भी एक बहुत मुश्किल काम है, लेकिन गुरु जी की मर्जी के बगैर यह भी नहीं हो सकता है। संगत जी, मैं आज आपको बताना चाहूंगी कि मेरी गुरु जी के साथ जर्नी कैसे शुरू हुई। संगत जी, वैसे बहुत सारे तीर्थ स्थानों पर मैं जाती रहती हूँ। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी जो छोटी बहन है वह गुरुजी के साथ बहुत पहले से जुड़ी हुई थी। एक दिन वो मेरे पास आई और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे गुरु के पास चलो। टू बी वेरी ऑनेस्ट संगत जी, मैंने उसे मना किया कि नहीं, मैं किसी भी गुरु के पास नहीं जाना चाहती। और मैंने ये भी कहा कि आज मेरी थोड़ी ठीक नहीं लग रही है तबीयत, मेरा पेट भी ठीक नहीं है। तो मैंने कहा कि तुम रहने दो, लेकिन मेरी बहन ने मुझे बहुत इंसिस्ट किया और कहा कि नहीं, तुम चलो, मेरे साथ चलो। अब ये भी कोई गुरुजी की कृपा ही रही होगी संगत जी। तो मैं मान गई और मैंने कहा ठीक है, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। मैं अपनी बहन के साथ गुरुजी के पास पहुंची। मेरी बहन ने मुझे गुरुजी से इंट्रोड्यूस करवाया और कहा, गुरुजी ये मेरी बड़ी सिस्टर है। और गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और सर से लेकर पैर तक मेरी पूरी स्क्रीनिंग कर ली और कहा, चंगी है, आया करो। तो गुरुजी के ये पहले 2 शब्द थे संगत जी, जो उन्होंने मेरे लिए इस्तेमाल किए। संगत जी, उन दिनों में प्रसाद सर्व किया करती थी, तो देखा कि बहुत बड़े बड़े साइज की इमरतियां प्रसाद में बांटी जा रही हैं और गुरुजी का हाथ इतना सा, और उन्होंने अपने एक हाथ से उठाई बहुत सारी इमरतियां और मेरे हाथ में दे दी। और मैं देखूं तो मेरा हाथ पूरा भर गया था संगत जी। और मैंने सोचा कि मेरा तो पेट ठीक नहीं है, मैं कैसे खाऊंगी इसको। लेकिन मेरी सिस्टर थोड़ा गुस्से में बोली, नहीं, तुम चुप करके खा लो इसे, खा लो तुम, कुछ नहीं होता। मैं बाहर गई और प्रसाद मैंने खा लिया और फिर मैं अंदर आ गई। अंदर आकर मैं बैठी थी और फिर थोड़ी देर हुई और फिर गुरुजी की नजर मुझ पर पड़ी और गुरुजी ने मुझे अपनी उंगली के इशारे से मुझे बुलाया और फिर उन्होंने बुला करके और इमरतियां मेरे हाथों में दे दी। और जब मैंने अपने हाथों में ली तो मैंने बोला, अब क्या होगा, पता नहीं कैसे खाऊंगी मैं ये। और फिर मैं बाहर आ गई संगत जी। और चूंकि वो प्रसाद था तो मैंने उसे भी खा लिया। आप मान नहीं सकते संगत जी, उसके बाद मैंने चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, सब कुछ खा लिया। आप यकीन मानो संगत जी, मुझे पता ही नहीं चला और मैंने ये सब कुछ खा लिया। मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैंने कुछ खाया है। तो ये था मेरा गुरुजी के साथ पहले दिन का एक्सपीरियंस। संगत जी, जैसा कि मेरी सिस्टर के बच्चे मुझे मासी बुलाया करते थे, तो एक बार मैंने देखा कि गुरुजी भी मुझे मासी कहकर बुला रहे हैं। और उस दिन के बाद से गुरुजी हमेशा मुझे मासी ही कहकर पुकारते थे। एक दिन संगत जी, गुरुजी ने मुझे बुलाया और कहा, मासी तू क्या काम कर दी है। तो मैंने कहा, गुरुजी वैसे तो गुरुजी सारी बात जानते थे संगत जी, पर मैंने कहा, गुरुजी मैं ज्वेलरी का काम करती हूँ। तो गुरुजी मुझसे कहते हैं कि अपना मेनू ना बिजनेस कार्ड ला कर दें। संगत जी, जब मैं अगले दिन आई तो मैंने गुरुजी को अपना बिजनेस कार्ड दे दिया। संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती कि वो महीना और उसके बाद में न जाने कितने महीने मैं इतनी बिजी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरा बाहर आना जाना, मेरे फॉरेन ट्रिप्स, ये सब गुरुजी की कृपा से चलता रहा संगत जी। संगत जी, एक दिन क्या हुआ कि मैं भृगु संस्था गई। यंग एज थी संगत जी, तो मैंने सोचा कि इसको भी वेंचर करके देख लेते हैं। तो मैंने अपनी सिस्टर को कहा कि तुझे पता है, मैं ऐसे ऐसे गई थी, भृगु संस्था है, वहां पर मैं गई और वहां पर मुझे मेरी पास्ट लाइफ के बारे में मैंने सुना। तो उसको मैंने कहा कि पिछले जन्म में मैं एक सिख फैमिली में थी और पटियाला की फैमिली में थी। बस ऐसे ही सारी बातें होती रही संगत जी और बात खत्म हो गई। दूसरे दिन जब हम एम्पायर स्टेट गए और सबसे पहले मेरी सिस्टर गुरुजी के पास गई और जैसे ही मेरी सिस्टर गुरुजी के पास गई, गुरुजी ने बोलना शुरू किया कि वो कित्थे है, वो मनिंदर कित्थे है। तो मेरी सिस्टर कहती है, गुरुजी आप किसको बुला रहे हो। तो गुरुजी कहते हैं, मैं मासी नू बुला रहा। तो मेरी बहन वहाँ खड़ी की खड़ी रह गई संगत जी। और जब मैं वहाँ पहुंची तो वो कहती है कि तेरी प्रीवियस बर्थ के बारे में सब कुछ पता है गुरुजी को और उन्होंने तो तेरा नाम तक बता दिया है। करीब 2001 की बात रही होगी संगत जी। मैं भी किराए के मकान में रहती थी। हमारी फैमिली में थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी और ऐसे ही हम लोग घर में बैठकर एक दिन बात कर रहे थे तो किसी ने कहा मुझे कि तुम क्या सोचती हो, तुम घर लेना चाहती हो तो तुम्हें ऐसे ही यहाँ से तो नहीं मिलेगा। आप मानोगे नहीं संगत जी, मैं वहीं बैठी रही और मैंने अपनी आंखें बंद करके अरदास लगाई। मैंने कहा, हे वाहिगुरु, हे गुरु जी, अभी तक तो मेरी कॉल आप ही ले रहे हैं और ये घर भी जो भी है, जहाँ भी है, वह
आप ही मुझे लेके देंगे, मैं कोई जल्दी में नहीं हूँ, जब आपका दिल करे आप मुझे तब दे देना। बस इतना ही कहा संगत जी और मैं वहां से चली गई। और इस बात को संगत जी अभी 3 ही दिन बीते होंगे कि गुरुजी ने मेरे दिमाग में एक थॉट डाला, थोड़ा प्लाट या घर देखने के लिए। थोड़ा हिसाब किताब जोड़ा तो मैंने बोला कि पैसे तो इतने नहीं हैं, ये सब कैसे होगा। संगत जी आप बिल्कुल भी बिलीव नहीं करेंगे, जो भी थोड़ी बहुत सेविंग मेरे पास थी और मैं घर देखने के लिए गई। और इस पर्टिकुलर घर में जिसमें मैं अभी रह रही हूँ, गुरुजी की कृपा से उसे ही देखने गई। और जब मुझे ब्रोकर ने घर दिखाया, मैं अंदर गई। ये नया ही घर था संगत जी। मैंने देखा कि एक बेडरूम है और उसमें वहां पे कोई गुरुजी की फोटो लगी हुई है। और एकदम से मेरे मन में आया कि नहीं, ये गुरुजी का ही है। और मैंने ब्रोकर से बातचीत करना शुरू कर दी कि वह कितने में बात मानेंगे। और वो एक ऐसा टाइम था संगत जी जब प्रॉपर्टी बहुत लो हो गई थी और ये जिनका घर था वो NRI थे और उन्हें भी कोई जल्दी नहीं थी बेचने की। और मुझे पता चला कि उनको 1-2 साल पहले उस घर का एक सर्टेन अमाउंट मिल रहा था जो बहुत ज्यादा था, जो मेरे पास था। और जब मैंने ब्रोकर को ऑफर दी तो शायद उसने मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं, और फिर सुना तो उसने कहा कि ठीक है, मैं 2-4 दिन बाद आपको बताऊंगा उनसे बात करके। 2-4 दिन के बाद ब्रोकर आया और कहता है कि जो ऑनर है वह घर के लिए एग्री कर गए हैं और वो ये अमाउंट मांगते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, जो अमाउंट मैंने बोला था उस अमाउंट से भी कम अमाउंट में ऑनर एग्री कर गए थे। फिर भी मैं चुप रही संगत जी, और उसने सोचा कि शायद मुझे ये भी पैसे ज्यादा लग रहे हैं। और आप देखो गुरुजी की करनी। तो ब्रोकर मुझे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं दोबारा बात करके देखता हूँ। मैं उनसे कहता हूँ कि आपके घर में तो बिजली भी नहीं है, पानी भी नहीं है। और संगत जी बहुत कम कीमत में वो ऑनर एग्री हो गए। संगत जी यह सब गुरुजी की कृपा से है। पता नहीं कहां से कैसे सारा अमाउंट कट होते होते इतना कम अमाउंट में ये घर मेरा हो गया, और उसमें कम से कम 2 बेड तो थे। तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा उन्हें थोड़ा पैसा बाहर भी चाहिए। तो मुझे कहते हैं कि भाई अपनी मर्जी है, आपको जैसे देना हो वैसे दे देना। मतलब गुरुजी ने मुझे इसमें पूरी छूट दी थी, मुझे जैसा करना है वैसा कर सकती हूँ। और मेरी तो बिल्कुल समझ से बाहर थी ये सारी चीजें कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। संगत जी मैं आपको यहाँ पर बोलना चाहूंगी कि आपके पास कुछ हो या ना हो, अगर आपका विश्वास आपके गुरु में है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी का मतलब कुछ भी कर सकते हैं। और उस दिन से मेरा विश्वास, मेरे एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं कि जितनी भी बात मैं करूं कम है। मेरा सब कुछ गुरुजी के आसपास ही घूमता है संगत जी, गुरुजी के आसपास ही है सब कुछ मेरा। पर ऐसा नहीं है कि गुरुजी इम्तिहान नहीं लेते, गुरुजी इम्तिहान भी लेते हैं। संगत जी एक बार की बात है, गुरुजी ने रात का टाइम था। वैसे एक बात है संगत जी, गुरुजी को शौक तो बहुत थे, तो मेरी सिस्टर के थ्रू गुरुजी ने मैसेज भेजा कि मासी को भी कहो कि वहां पर आए एक डिनर के लिए। और डिनर था नोएडा में, और मैं साउथ दिल्ली में रहती थी संगत जी। और उस दिन मेरा ड्राइवर नहीं था संगत जी, उस दिन जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तो मैंने मेरी सिस्टर को कहा कि आज ड्राइवर नहीं है तो बहुत मुश्किल होगा आने का, तो मैं नहीं आ पाऊंगी। तो मेरी सिस्टर बहुत नाराज हुई संगत जी, और कहती कि तुम्हें क्या लगता है गुरुजी सबको बुलाते हैं। मैंने उसकी बात सुनी, लेकिन आई वॉज रियली हेल्पलेस। और जब हमने बात करना बंद करी तो मुझे अंदर से थोड़ी सी घबराहट हुई। मैंने गुरु ग्रंथ साहब उठाई और पाठ करने बैठ गई। और मैंने कहा गुरुजी मुझे नहीं पता कि मैं ठीक कर रही हूँ या नहीं, पर जो भी है आपके सामने है सब कुछ। और यह कहकर मैं सो गई। जो मेरी सिस्टर है वो हमेशा ऐसी ही थी संगत जी कि बस गुरुजी ने बोला है तो वो हो जाना चाहिए, और आज भी वो ऐसी ही है। गुरुजी का जैसा ही ये मैसेज था कि सबको चलना है डिनर पे, तो उसने तो ये काम करना ही था संगत जी, और मुझसे भी करवाना था। दूसरे दिन जब उसका फोन आया तो वो खूब नाराज हुई और कहने लगी कि तुमने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। तो मैंने उसे जवाब दिया, और अचानक से मेरे मुंह से निकला कि हाँ, मेरे गुरुजी के साथ ना मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है, और अगर मैं अपने गुरु को मिलना चाहूँ तो कहीं पर भी मिल सकती हूँ। पता नहीं संगत जी यह बात मेरे मुंह से कैसे निकली। संगत जी एक दिन के बाद मैं यहाँ लोकल मार्केट में गई, अंशिल प्लाजा गई, और जैसे ही मैं कॉरिडोर के अंदर पहुंची, सामने से देखा कि गुरुजी चल के आ रहे हैं। आप मान नहीं सकते संगत जी, मेरे तो उनको देखकर रोंगटे ही खड़े हो गए। और जब मैंने उन्हें नमस्कार किया तो मैं आज तक उनकी वो स्माइल भूल नहीं सकती। इतनी ब्यूटीफुल स्माइल उन्होंने मुझे दी। और जब मैंने उन्हें प्रणाम किया और 2 दफा उन्होंने मुझे स्माइल दी, और फिर मैं जहाँ गई मैं वहीं पर बैठ गई। और मैंने कहा हे वाहे गुरु, अभी तो मेरे मुंह से ये बात निकली थी और गुरुजी मेरे सामने हैं। तो कहने की बात यह है संगत जी कि हाउ स्ट्रांगली आप उनसे कनेक्टेड हैं, और यही वह कनेक्टिविटी है जो आपको आगे लेकर जाती है। और फिर जब दूसरे दिन मेरी सिस्टर एम्पायर स्टेट गई तो गुरुजी ने मेरी सिस्टर को बोला कि कुकी आंटी मासी मिली थी। तो वो कहने लगी हाँ जी गुरुजी।
गुरुजी, मुझे उसने बताया है और उस वक्त मुझे जो समझ में आया वो ये है कि गुरुजी डेफिनेटली आपका इम्तिहान लेते हैं। आप अंदर से कहाँ स्टैंड करते हो उनके साथ, और गुरुजी से ऊपर कोई कनेक्टिविटी नहीं है। संगत जी, उनके साथ मौज भी बहुत करी, उनके साथ चंडीगढ़ शादी अटेंड करने भी गए, और इनसे ज्यादा लिबरल कोई गुरु नहीं हो सकता संगत जी। बिकॉज मुझे याद है जब उनके साथ हम चंडीगढ़ शादी में गए, शाम का टाइम था और सारा अरेंजमेंट वहाँ बहुत अच्छा था, वहाँ बार का भी अरेंजमेंट था। तो गुरुजी ने संगत को बोला कि जाओ, आई मीन टू से कि जिसका भी मन हो, अगर मन हो तो जाके एक पेग ले लो। संगत जी, वुड आई मीन टू से कि कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, इतनी लिबर्टी गुरुजी सारी संगत को दिया करते थे। तो संगत जी, गुरुजी की इतनी बातें हैं कि मैं क्या बोलूं। एक दफा मेरी फ्रेंड अब्रॉड से आई और उसके मुंह में एक अल्सर था, एंड दैट अल्सर इज कन्वर्टेड इनटू कैंसर, और वो अमेरिका से ट्रीटमेंट करा कर आई थी। तो उस टाइम तक आई थिंक गुरुजी ने महासमाधि ले ली थी और वो अपना मुंह खोल भी नहीं सकती थी संगत जी कुछ खाने के लिए। तो मैंने उससे कहा कि और तो कोई जगह नहीं है, बट हम बड़े मंदिर चलेंगे, वहां पर लंगर प्रसाद है, इसका सेवन करो और आई एम श्योर कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। और जब हम लोग वहां गए तो उसे सेवा दी गई, फिर चाय प्रसाद सर्व हुई। तो कहती है ये तो इतनी गर्म है, मैं तो अपना मुंह भी नहीं खोल सकती हूँ, और समोसा प्रसाद भी था। तो मैंने कहा कि नहीं, जैसा भी तुम मैनेज कर सकती हो वैसे इसको थोड़ा थोड़ा करके खाओ। और संगत जी, उसने मैनेज करके खा लिया। और संगत जी, आप मानेंगे नहीं, जब हम घर आए अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ था, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता उसका मुंह खुलने लगा। और देखिए गुरुजी की ब्यूटी, अगला गुरुजी को मानता भी नहीं था और गुरुजी ने इतनी बड़ी कृपा उस पे की। जो आपके मन में है संगत जी कि पहले से गुरुजी को जानना जरूरी है तभी सारे काम होंगे, नहीं संगत जी, ऐसा नहीं है। गुरुजी तो उनका भी काम कर देते हैं जो उनको नहीं मानते हैं। गुरुजी के दरबार में जाना ही बहुत बड़ी बात है, और वहां जाकर लंगर खाना, इससे बड़ी बात तो कोई हो ही नहीं सकती संगत जी। वो एक प्रकार का अमृत है संगत जी। एक इंसिडेंट जो शायद मुझे बहुत बड़ा इंसिडेंट लगता है वो कि एक दफा दिल्ली में हमारे एक फ्रेंड आए हुए थे जो कि पाकिस्तान से हैं। वो एक सूफी सिंगर हैं और उन्होंने कहा कि बंगला साहब गुरुद्वारा हम सब जाना चाहते हैं। उस दिन शाम को मेरी सिस्टर नहीं आई हुई थी, तो मैंने उनसे कहा कि आप हमारे मंदिर चलेंगे? तो उन्होंने कहा कि हाँ जी बिल्कुल। तो हम उस दिन शाम को बड़े मंदिर पहुंच गए। तो बड़े मंदिर हम पहुंचे तो उन्होंने कहा कि रात का डिनर तो हमारा कहीं और पे फिक्स है, हम चाय प्रसाद या जो भी मिलेगा वो ले लेंगे, लेकिन डिनर तो हम वहीं करेंगे जहां हमारा फिक्स है। और जब हम वहां पहुंचे तो शबद कीर्तन चल रहे थे संगत जी, और मैंने इन्हें देखा कि आंखें बंद करके ये बैठे हुए हैं। इन्होंने चाय प्रसाद लिया और 1 आधा घंटा बैठकर ये आ गए। अगली मॉर्निंग को संगत जी मेरे पास एक फोन आता है। वो बहुत ही एक्साइटमेंट में मुझे बोल रही थी और कहती है कि वो जो रात में हम मंदिर गए थे ना गुरुजी के, वो तो मेरे सपने में आए हैं, और सपने में आकर उन्होंने मेरे लिए गाना गाया, और गाना भी उसी टोन में गाया जिस टोन में शब्द बज रहा था जब हम लोग गए थे। और उस गाने का मतलब था, देर तो करी मगर तुम आ गए। तो संगत जी ये पहला ड्रीम था जो उन्हें आया। और संगत जी उस दिन के बाद लगातार 4 दिन गुरुजी उनके सपने में कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में आए और उन्होंने बहुत कुछ दिखाया। और वो चौथे दिन कहते हैं कि ये कुछ तो है और मैं इनके ऊपर कुछ लिखना चाहता हूँ। और इसने फिर गुरुजी के ऊपर गाना लिखा। एंड फॉर्चुनेटली एक सत्संग था मेरी डॉटर के इन-लॉज के घर पे, वहां पर हम गए थे, तो ये भी वहां पर गए हुए थे। तो वहां पर उन्होंने अपना सत्संग सुनाया कि ऐसे गुरुजी मेरे साथ 5 दिन से मेरे साथ हैं। और फिर उसने गाना गाया, और मैं कहूँ संगत जी इतने प्यारे वर्डिंग्स थे जो इंसान गुरुजी से कभी मिला भी नहीं है, जो गुरुजी के बारे में कुछ जानता तक नहीं है। उसने इतना सुंदर भजन बना दिया और उसने ऐसा कुछ लिखा गुरुजी के बारे में कि बिल्कुल जबरदस्त। फिर हम बड़े मंदिर गए संगत जी, और उन्हें वहां ऑनर किया गया। तो वहां पर बड़े मंदिर में कहा गया कि आप लिखिए, हम आपकी एक सीडी बनवाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप थे दे वेंट बैक। और जब वापस गए तो कहते हैं कि मैं तो इतना रेस्टलेस हूँ कि मैंने तो 7 गाने गुरुजी के ऊपर लिखे हुए हैं। और फिर उन्होंने अपनी कंट्री से बाहर जाके उनकी रिकॉर्डिंग की, और जब वह दोबारा इंडिया आए तो वह गाना उनका जो रिकॉर्डेड था बड़े मंदिर में प्ले हुआ। आज भी संगत जी बड़े मंदिर में उनके 2 गाने जरूर बजते हैं, और आज भी गुरुजी उनके साथ इतनी मजबूती के साथ खड़े हैं। अभी भी वह पाकिस्तान में है संगत जी, और गुरुजी उनको गाइड करते हैं। और जब गुरुजी किसी को कुछ देते हैं तो उसके साथ एक स्पिरिचुअल मैसेज भी कन्वे करते हैं। यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ संगत जी कि गुरुजी आपको देना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ये भी बताना जरूरी है कि वह क्या चाहते हैं। यह सब कुछ मटेरियल नहीं होता, और कहीं ना कहीं आपको अपनी ग्रोथ के लिए भी चीजें चाहिए होती हैं, और वो है स्पिरिचुअल चीजें। ऐसी ही हमारी एक और फ्रेंड है जो बाहर रहती हैं। उन्होंने भी बहुत सुना है गुरुजी के बारे में, लेकिन कहीं ना कहीं हम सबके ही मन में इफ एंड बट्स तो आते ही रहते हैं संगत जी। तो वह भी सोचने लगी कि कौन है ये, कहाँ है, कैसे हैं। और जब मैं दिल्ली से उनके यहाँ जा रही थी तो मैंने कहा कि जब मैं वहाँ जाऊंगी
होगी तो हम लोग आपके घर में गुरुजी का सत्संग करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हाँ जी जरूर, और कहा तुम्हें जो भी चीज चाहिए हो वो साथ लेकर आना कि सत्संग में क्या लगता है। अब मैंने सोचा जाने से पहले कि मैं गुरुजी का एक स्वरूप ले लेती हूँ, तो मैं एक बड़े साइज का ले जाना चाहती थी गुरुजी का स्वरूप, लेकिन मुझे अंदर से कोई ऐसी फीलिंग नहीं आई। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद गुरुजी यह नहीं चाहते कि मैं इतना बड़ा साइज ले जाऊं। तो अगले दिन जब मैं गुरुजी के साथ बैठी तो उन्होंने मेरे माइंड में एक थॉट डाला, एक छोटा स्वरूप पड़ा है यह ले चलो, और साथ में यह भी थॉट डाला कि वहाँ इतना बड़ा स्वरूप कहाँ संभालती फिरेगी। तो संगत जी, मैं यहाँ पर यह बताना चाहूंगी कि गुरुजी जानते थे कि कौन कितनी हैसियत रखता है किसी चीज को संभालने के लिए। तो जब मैं वहां पर पहुंची तो रोजाना कोई ना कोई दिन निकल जाता, हफ्ता निकल गया, 10 दिन निकल गए, बस हम यही बात करते रहते थे कि आज सत्संग रखते हैं, कल सत्संग रखते हैं, लेकिन समहाउ ये मैनेज नहीं हो पा रहा था। तो एक दिन वो अपने बच्चे से मिलने जा रही थी, तो उसने मुझसे पूछा क्या आप चलोगे? तो मैंने कहा नहीं, आप लोग चले जाओ, मैं घर पे ही रहती हूँ। और जैसे ही वो गई अपने बच्चे से मिलने के लिए, मेरे मन में एक स्ट्रॉन्ग थॉट आया कि तू ना सत्संग रख ले। और जब ये थॉट आया तो मेरे मुंह से निकला अच्छा गुरुजी। और फिर मैं नीचे ड्राइंग रूम में आई और नीचे कोई भी नहीं था उनकी मेड के अलावा। मैंने फटाफट गुरुजी का दरबार सजाया, जो सामान में लाई हुई थी वो सब कुछ सजाया। और अगला थॉट आया कि अरे मैंने तैयारी तो कर ली लेकिन प्लेलिस्ट तो तैयार ही नहीं है। तो अगेन गुरुजी ने मुझे थॉट दिया कि यूट्यूब पे प्ले कर लो। तो यूट्यूब पर जब हमने लगाया तो पहला शब्द जो था वो था कि चिंता क्यों कर। मैंने फटाफट चाय प्रसाद बनाया और ये वहां जब गुरुजी के सामने बैठी, यू विल नॉट बिलीव दैट संगत जी, आई कुड सी कि गुरुजी ने उसके पूरे घर को ब्लेसिंग दी हुई थी। मैंने गुरुजी को भोग लगाया और मैं गुरुजी के सामने बैठूं भी और रोऊं भी। और संगत जी, उस सत्संग के बाद मेरी फ्रेंड गुरुजी से इतनी कनेक्टेड है, इतनी कनेक्टेड है, और कुछ भी होता है तो बस गुरुजी इज जस्ट देयर। और संगत जी, गुरुजी एक एक्सपीरियंस है, जब तक कि आप उनको एक्सपीरियंस नहीं करते आपको कुछ भी समझ नहीं आता। हर जो संगत गुरुजी के साथ जुड़ी हुई है सबके अपने अपने डिफरेंट एक्सपीरियंस हैं। आज इसके साथ ये हो रहा है तो मेरे साथ ये क्यों नहीं हो रहा, कभी भी ऐसी बातें दिमाग में नहीं आनी चाहिए। संगत जी, वैसे तो बहुत कुछ है जीवन में बताने के लिए, बहुत सारे सत्संग हैं। आगे जब गुरुजी आज्ञा देंगे मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी। अभी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।